Where is my pen? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये है 5.1। 5.1 की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चे 5.1 के अंदर आपको ये समझना है कि इसमें दो फंक्शंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अब तो वन वेरिएबल फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी कि ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अदरवाइज अगर हम इसका प्रीवियस सेशन देखें या पहले का जो शेड्यूल देखेंगे बेटा, तो उसके अंदर ना आपका फर्स्ट टू फिफ्थ को कोई कंसीडर नहीं करता था, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ लगभग पेपर में नहीं आता था, क्योंकि ये क्वेश्चन आना है 4 मार्क्स का, और वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसकी वेटेज जो है 4 मार्क्स की, ये क्वेश्चन जो 6 है 7 है ये भी कम हो गई थी। रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ माइंड भी आपको समझना है, ना सिर्फ क्वेश्चन करना है बल्कि हमारा टारगेट स्टेप बाय स्टेप पेपर की तरफ भी जाना चाहिए। तो आपको ये फॉर्म भी समझ में आनी चाहिए कि कैसे वो पेपर में सेट करेंगे। ये क्वेश्चन बेटा पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, ये छठा क्वेश्चन पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, 6 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, अब नहीं है इंपॉर्टेंट। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है बेटा ये 11th क्लास में डाल दिया था इन्होंने, यानी कि 11th और 12th में जब पहले देखें तो पहले 12th में होती थी आपका ये लिमिट कंटिन्यूटी, लेकिन ये 11th में डाल दिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 11th में मिले हैं, एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चंस। तो बेटा जो चीज 11th में बच्चा पढ़ के आ रहा है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इन्हें लास्ट ईयर तक याद रखना, लास्ट ईयर तक ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रखता था, लेकिन इस साल इसकी इंपॉर्टेंस है। इसका रीजन ये है कि 12th क्लास में से 13 चैप्टर हटा दिया है, ओ सॉरी 11th क्लास में से गलती हो गई, जो 11th क्लास में लिमिट्स आपने पढ़ी है वो अब वहां से इस साल कोविड की वजह से शायद हटा दिया है। तो अगर ये टॉपिक हट गया मेरा बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टॉपिक नहीं आएगा यानी लिमिट्स वहां पर नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल के बच्चों के लिए तो वो तो पढ़ के आए हैं 13 चैप्टर्स, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर समझना होगा, कोई कंफ्यूज नहीं होगा बच्चा कि इस साल किस तरीके से पेपर देंगे, क्या वो सेट करेंगे, वो भी किसी को नहीं पता है, आइडिया नहीं है। तो आपको बस क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं ना, ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है कि सर अब ये पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। हम टीचर्स भी अब टेक्निकल नहीं हो रहे हैं, पहले हम टेक्निकली बताते थे कि किस पर जोर देना है, अब कह रहे हैं कि सब पर जोर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, पहला मैंने करा दिया था। सेकंड क्वेश्चन में कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, सीधे सीधे 2 लाइन के अंदर आंसर लिख देना है, और जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी लास्ट क्लास में बस उसको रिपीट कर देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। थर्ड में कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, सीधा सीधा लिखना है इसके बारे में, जैसे मैंने तो इतना सारा लिखा था, ऐसे लिखा था कि लिमिट x टेंड्स टू a, और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा था fx इज एन फंक्शन, फिर a एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस है। ये सारी स्टेटमेंट आपको यहाँ लिखनी थी, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। आपको कहता है एग्जामिन द फंक्शंस कंटिन्यूटी, एग्जामिन के लिए आप लिखेंगे fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल फंक्शन, fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल फंक्शंस बट x is not equal to 5, fx is continuous for all real functions but x is not equal to -5, ऐसी x is continuous for all real function। तो इस चारों के लिए बस ऐसे ही बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, प्रूफ करके दिखाना है ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये x की पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n, और n इज अ पॉजिटिव, n एक पॉजिटिव संख्या, ठीक है ओके। तो इसके लिए आपको फॉर्म की बात करता है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू n, n लिखेंगे और उसके बाद fx, और fx की वैल्यू लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू n, और fx की वैल्यू कितनी है बेटा, x की पावर n दे रखी है। अब आप कोई भी वैल्यू रखो, लिखेंगे वेयर n इज पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव संख्या लिखो, है ना, रियल नंबर है, तो अगर ये कोई सी भी पॉजिटिव संख्या मैं यहाँ रखूंगा पावर बन जाएगी, तो एक रियल नंबर ही तो निकल के आएगा, नॉट डिफाइंड तो बन के नहीं आएगा। नॉट डिफाइंड की कंडीशन क्या बताई थी, फिर से रिपीट करते हैं, 1/0, उसके बाद माइनस में रूट के अंदर माइनस, और उसके बाद लॉग में माइनस, है ना, ये 3 बेसिक कंडीशन आपको बताइए, हालांकि नॉट डिफाइंड की और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो 5-4 तक के क्वेश्चन तो सीधे सीधे लिखने हैं, इसमें कोई एग्जामिन वगैरह नहीं करना, इसमें सीधा सीधा लिख देना है। जिसको डाउट है वो मुझे अपना कॉपी पे लिख के सेंड कर देना, तो मैं आपको चेक करके बता दूंगा गलती क्या की, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज होती है, सेंस एक ही होना चाहिए। मैं बात 5वें क्वेश्चन की कर रहा हूँ, और इसे बहुत अच्छे से देखना बेटा, ठीक है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना। कहता है फंक्शन fx इज इक्वल टू दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू x दे रखा है और 5 दे रखा है, x की वैल्यू fx की वैल्यू x भी है और 5 भी है, और यहां पर दे रखा है x छोटा भी है 1 से और x बराबर भी है 1 के, दोनों केस बन रहे हैं इस फंक्शन के लिए, दोनों केस बन रहे हैं। और यहां कहता है x जो है वो सिर्फ बड़ा है 1 से, ओके, यहां तक की बात समझ में आती है। कहता है आपको
पूछ रहा है कि इज द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, इज द फंक्शन एस कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के लिए कंटिन्यूअस पूछ रहा है। तो देखो पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है, और वो है 5th क्वेश्चन। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन में आपको क्या करना, देखिए इसमें आपको fx दे रखा है, fx इज अ फंक्शन, और ये फंक्शन बेटा इस तरीके से दे रखा है कि एक तरफ x है और एक तरफ 5 है। x के लिए उन्होंने कहा है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और 5 के लिए उसने कहा है x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि x दो केस को फॉलो कर रहा है, एक तो x जो है लेस देन 1 है, और एक x जो है इक्वल टू 1 है। ये दो केस फॉलो कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन की बात करें, अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फंक्शन में x की वैल्यू लेस देन 1 भी है और इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेकिन इस केस की बात करूंगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 1 होगी। अब आपको कहता है कि आप बताइए कि क्या हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 0, 0 के लिए चेक करके बताइए कि ये फंक्शन fx कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, और जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, और मैं हर बार वो कनेक्ट करूंगा कि जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि 2.999 एंड सो ऑन टू, ये संख्या दे रखी है 8 9 3 2 1 एंड सो ऑन, एक संख्या दे रखी है सपोज। दूसरी तरफ मैंने संख्या लिखी थी 3.0000000 एंड 98716 एंड सो ऑन, ये दूसरी संख्या दे रखी है। बच्चे इसका भी मैंने मतलब बताया था कि 3 होता है नियर बाय, और राउंड ऑफ करने पे इसका मतलब भी 3 होता है, यानी कि कोई फंक्शन अगर इन दो वैल्यूज पर हम अगर कोई फंक्शन को जज करते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, तो वो हम कहेंगे कि वो फंक्शन के बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, मतलब इतना नेग्लेक्टिव चेंज आ रहा है कि उसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में कह सकते हैं, उस फंक्शन को कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। लेकिन अगर मैं बच्चे आपको सिर्फ इतना सा काम करके दूं इसी क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं करने वाला, मैं इसे जो 9 को हटा के इधर 8 लिख दूं, ध्यान से समझना बात को, इधर मैंने 8 लिख दिया। आप कहोगे सर ये भी लगभग पिछले वाले जैसा ही लग रहा है, पिछली बार जो आपने किया था उसमें बस जरा सा ही तो चेंज किया, लेकिन बेटा ये जरा नहीं, बहुत मेजर चेंज हो गया। आप इसे राउंड ऑफ करेंगे जब राइट वाली साइड को, तो आपको मिलेगा 3, लेकिन जब लेफ्ट वाले को राउंड ऑफ करेंगे बेटा 2.9 आएगा। आप कहोगे सर 2.9 भी तो 3 होता है, नहीं 2.93 होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम किसी फंक्शन को बहुत माइनर लेवल पर टेस्ट करते हैं बेटा, तो ये 2.93 नहीं हो सकता, क्योंकि 2.9 तो हम बेसिक कैलकुलेशन में भी कैलकुलेट करते हैं। आपका आंसर 2.9 आ गया तो आप 3 थोड़ी लिख देते हो, डेसिमल के बाद एक संख्या तक तो आपको जवाब देना ही होता है ना, ये तो बेसिक है। तो आपको समझना होगा कि अब ये संख्या बदल गई, अब ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं रहे, और पिछली बार जो केस था उसमें दोनों के दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो देखो कितना माइनर सा चेंज आया, माइनर सा चेंज दैट मीन्स सिर्फ मैंने 0.9 की जगह पर यहाँ 0.8 कर दिया, सिर्फ इतना सा चेंज किया। तो आप समझ चुके होंगे कि इतने से चेंज को भी चेंज कहते हैं, और याद रखना हमारे उस इतने से हुए चेंज को, जैसे ये बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, इसको हम डेल्टा के नाम से पहचानते हैं। डेल्टा मतलब बहुत मिनिमम चेंज, मतलब जितने के बारे में आप मतलब सोच भी नहीं सकते डायरेक्ट डिजिट में, उतना जिसके बारे में पता नहीं होता, जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क होता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं, इस सिंबल से दिखाते हैं बेटा, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसे चेंज को चेंज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां समझने की कोशिश करना, अगर मैं एक तरफ लिखूं 2 और एक तरफ लिखूं 3, और मैं कहूं कि इन दोनों को देखना है चेक करके या नियर बाय इसके चेक करके कि क्या ये कंटिन्यूस होगा, भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा। साफ साफ लिखा हुआ मेरा बच्चा है कि यहाँ पर 2 है और ये 3 है, और 2 और 3 के बीच में तो इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, इसका मतलब लाखों करोड़ों अरबों का गैप है, तो ये तो भर ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नियर बाय नहीं है। तो याद रखना इस सिचुएशन में ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। अब ये बातें मैंने सारी बताई आपको, इसका इस क्वेश्चन से क्या लेना देना है उसे जरा इसमें कनेक्ट करेंगे तो आपको सबको मेरी बात समझ में भी आएगी और आप करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन से कनेक्ट करेंगे, इस बात को कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं कि 3 इज इक्वल टू 3 होता है, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम नहीं जा रहे हैं, ये तो हम सब जने जानते हैं। याद रखना क्या बोला मैंने कि 3 इज इक्वल टू 3 होता है, इस कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा इस नजरिए से क्वेश्चन को ना देखे, और जिसने अभी अभी मेरा ये टॉपिक जो मैंने अभी बताया इंट्रोड्यूस किया, अगर वो नहीं सुना है तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। ये वाले कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअल वैल्यू है, इसकी बात ही हम नहीं कर रहे, एक्चुअल की बात ही नहीं कर रहे मेरा बेटा।
हम कर रहे हैं नियर बाय की बात। तो नियर बाय जो होता है उसमें आप इसके बिल्कुल नियर बाय संख्या लेंगे और इसके नियर बाय। तो नियर बाय तो आपको दिखनी चाहिए ना बेटा। अगर मैं एक तरफ कहूं कि 2 और एक तरफ लिखूं 3 और मैं कहूं 2 के थोड़ा सा ज्यादा में 3 होता है, तो बेटा थोड़ा से ज्यादा में कहाँ होता है, +1 करने के बाद 3 आता है। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। नियर बाय जैसे मैंने बताया था पॉइंट्स में इतना नियर, मतलब 100, 200, 300, 500 के बाद संख्या मैच कर सकती है किसी किसी फंक्शन में, तो ठीक है ना। तो हम संख्या की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिखाया जा रहा है कैलकुलस। ये जो संख्याओं की बात थी ये एक्चुअल थी और ये एक्चुअल हो चुका है। लिबनिज ने और न्यूटन ने दोनों ने बड़ी मेहनत करी थी अर्ली 18th सेंचुरी में, और उन्होंने ये चीज बता दी कैलकुलस कैसे सोचते हैं, ठीक है ना। आपको तो बस उसका बिहेवियर जानना है। अब ये कह रहा है x = 0 के लिए, for x = 0 is f कंटिन्यूअस। आपका क्वेश्चन तो इतना सा है। तो आप कहेंगे चलो चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझना, बहुत आसान है, और ये कठिन मत बनाना प्लीज बेटा, ठीक है ना। देखो मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे समझने की कोशिश करना। यहां पर लिखा हुआ है fx की वैल्यू x है, और बेटा x कब है, जब x जो है, दोनों दे रखे ना सिंबल, x जो है 1 से छोटा है, x 1 से छोटा होगा तब fx की वैल्यू x होगी, x 1 के बराबर होगा तब fx की वैल्यू x होगी। हमारा क्वेश्चन क्या है, x 0 है, तो बेटा 0 किस में आएगा, आप साफ साफ देखोगे 0 तो इसमें आएगा, इसमें तो आ ही नहीं सकता ना, x बराबर 1 तो हो ही नहीं सकता, 0 है तो। और इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि यहां दे रखा है x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। बेटा ये निशान ग्रेटर देन का होता है, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई, सिर्फ एक इकलौती वैल्यू कंसीडर कर रही है, एक वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इस फंक्शन को जो 2 दिख रहे हैं, एक्चुअली में ये 2 नहीं है, हम लिखेंगे सो fx = x। हम क्या लिखेंगे, fx = x, और x कब लिखेंगे, वेयर x <1। तो आपको समझ में आया, x = 0 के लिए आपकी ये कंडीशन फॉलो कर रही है, यानी कि x <1 का मतलब भी वही होता है कि x = 0 पर चेक किया जा सकता है, और उसके लिए सिर्फ एक ही फंक्शन बनाए, यानी पूरा का पूरा फंक्शन में से इसको हटा देंगे तो एक ही फंक्शन बनाइए। ओके, यानी कि एक फंक्शन का इसमें तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाना है। ऊपर मतलब कि आपको जो ऊपर वाले क्वेश्चन ही आपने किए थे, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए थे, इस क्वेश्चन के पास जाना है। ये 4 तक के क्वेश्चन जो है आपके पास, ये 4 तक के क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको। अगर मैं बात करता हूं कि एक फंक्शन की बात करें, तो एक फंक्शन में तो आपको बहुत आसान से काम करने हैं। ये 4 तक के क्वेश्चन जो दे रखे हैं बस इसी को फॉलो करना है, इन चारों को, और कुछ करना ही नहीं है। ये तो एक फंक्शन वाला केस था। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, हम इसको सिर्फ इतना सा लिखेंगे, यहां लिखने वाले हैं, हम लिखेंगे सो fx is continuous for x = 0। बस सीधा सीधा है बेटा, देखो कुछ भी नहीं करा आपने, एक लाइन लिख दी। अब देखो कई बच्चों का कंफ्यूजन क्या है मैथ्स में, मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट तो है नहीं, और 2 तरीके का बिहेवियर होता है। एक स्टूडेंट जो है वो 2 तरीके का बिहेवियर देखता है अभी तक। वो पहला बिहेवियर तो बेटा ये देखता है कि वो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस करेगा, जिसे हम कैलकुलेशन कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि वो स्टेटमेंट वाइज, दूसरा बिहेवियर कि वो स्टेटमेंट वाइज कुछ संख्याएं लिखेगा, यानी कि मतलब जिसको कनेक्ट करता हो। अब जब वो इसको देखता है ना, कैलकुलस को, बेटा देखना ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ना तो इसको कोई कनेक्ट कर पाता, जब इसे आप देखोगे कॉपी पे तो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये कनेक्टिविटी आपको एक एक करके सीखने के लिखा क्या है। पहले लाइन में मैंने क्या लिखा है, पहले लाइन में मैंने लिखा है कि आपको fx एक फंक्शन दे रखा है और x = 0 के लिए आपको चेक करने के लिए दिया। दूसरी लाइन में मैंने सॉल्यूशन लिखा है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन ही लिख देता हूँ। सॉल्यूशन में क्या लिखा है, fx = x है, और ये fx = x बेटा कब आया, जब मैंने ये सब पे एनालिसिस किया, ये जो मैंने इतने सारे निशान लगाए ना, ये एनालिसिस किया तब आया, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, x <1, ये तो देखा है ना <1, देन लास्ट में मैंने कंक्लूजन ये लिख दिया। तो मेरे हिसाब से आपको कनेक्ट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो अगले पार्ट पे चलते हैं, इसका अगला पार्ट भी है, पार्ट बहुत सारे हैं, इसके 3 है, ठीक है ना। तीनों पार्ट समझेंगे और तसल्ली से समझना बेटा, ज्यादा पैनिक मत लेना। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि एक बार में तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, थोड़ा उसको बिहेवियर में लेके आना ना। फॉर x = 1 कह रहा है, अब की बार 1 के लिए कह रहा है, f जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब की बार क्या दे दिया, x = 1, देख सकते हो अगला क्वेश्चन में 1 है। तो बेटा 1 है तो आप फिर इस क्वेश्चन के पास चलिए। अब देखिए 1 के नियर बाय देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट पे तो हम जा ही नहीं सकते ना, हमें तो नियर बाय जाना है ना कंटिन्यूअस के लिए। तो नियर बाय के लिए देखेंगे क्या है, x = क्या दिया इन्हें, 1 दिया। तो देखोगे आप तो 3 कंडीशन बन रही है बेटा। देखो यहां पर दे रखा है आपके सामने, यहां पर कि 1 से छोटा। अब बेटा x की वैल्यू 1 से छोटी कितनी, कोई बता सकता है, कोई नहीं बता सकता।
हो सकता है इतनी छोटी संख्या हो जैसे कि 0.999999, ये समझ लो 1000 बार लिखा आपने। कितनी बार लिखा? 1000 टाइम्स। और उसके बाद 3, 2, 1, 5, 6 ऐसे करके कोई संख्या लिखी। बेटा इतनी बड़ी संख्याएं होती हैं, याद रखना। ये संख्या कोई ऐसी कोई संख्या नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। आप इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो ना, वो तो इन्फिनिटिव तक जा रही है, तो फिर भी लिमिटेड हो सकती है, ठीक है ना। तो इतनी संख्याएं हो सकती हैं और बहुत संख्या होती है। जब नैनो पार्टिकल्स की बात करते हैं बेटा, जब किसी गैजेट्स की, किसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इतनी इतनी कैलकुलेशंस करनी होती है जितनी ये लिखी हुई है। आपने देखा होगा केमिस्ट्री या फिजिक्स में 10⁻⁻⁻⁻⁹ ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका मतलब जानते हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। तो इतना घबराइएगा मत, और ये आपको करना थोड़ी है, ये तो सिर्फ आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर देखना है ना। तो कोई घबराइएगा नहीं, संख्याओं से घबराना क्या भाई। तो यहाँ क्या रखा है कि एक से छोटा बेटा ये भी तो हो सकता है। देखो ना, एक से छोटी तो संख्या है, तो एक से छोटी क्या, कितना नियर बाय। इसको बेटा नियर बाय देखेंगे तो इसकी नियर बाय वैल्यू क्या होगी? इसकी नियर बाय वैल्यू 1 होगी, आप देख सकते हो। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1 के इक्वल हो सकता है ना, इक्वल टू 1, क्योंकि बहुत नियर बाय हो सकता है। और ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 1 है। और ये वाली कंडीशन दे रखा है ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब बेटा ये भी तो हो सकता है कि 1.00000 ऐसा करके 7, 8, 9 ऐसा करके कोई संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या होगी। ऐसा नहीं कह रहा मैं इतनी दूर जाएंगे, हो सकता है कि ये छोटी सी संख्या ले लेते हैं। लो, ये भी तो एक संख्या है, इसको नेग्लेक्ट थोड़ी कर सकते। वो तो मैं आपको दिमाग में डाल रहा हूँ कि बड़ी कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इसको भी तो नियर बाय अगर हम देखेंगे तो 1 ही तो लिखा जाएगा मेरा बेटा, है ना, नियर बाय 1। तो कोई भी संख्या ऐसी लो जो आपके नियर बाय हो सकती है। मेरे को नहीं पता वो कौन सी है, यानी कि मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितना जोड़ने के बाद वो नियर बाय बनेगा, ये भी नहीं पता कि इसमें कितना घटाने के बाद नियर बाय बनेगा। ये दो बातें मुझे नहीं पता, और ये तो एग्जैक्ट है ही। तो फंक्शन तो बेटा मल्टीपल फंक्शन हो गए ना इसमें। यानी कि मैंने बताया था दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक वन फंक्शन, एक मल्टीपल फंक्शन। मल्टीपल फंक्शन मतलब मोर देन वन। तो बेटा ये तो मोर देन वन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 1। याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव का, राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव का, और इक्वल टू में तो इक्वल टू है, लिमिट x इज इक्वल टू 1 या फिर टेंस टू 1, टेंस टू 1 ही लिख लेते हैं। यानी कि यहां पर x जो है अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ जा रहा है, यहां पर x अप्रोच कर रहा है कहां, नेगेटिव के 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यहां पर पॉजिटिव के 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और यहां पर एग्जैक्ट 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इस टेंस टू का मतलब अप्रोच करना, मतलब यहां से वहां तक जा रहा है, ठीक है ना। तो यहां ध्यान से समझना बच्चे, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो बच्चे को मैथ्स में थोड़ा सा भी डाउट है या थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मेरा बेटा मेरी बात को बस पूरी सुनेगा, पूरी सुनिएगा, एक एक करके क्लास आगे बढ़ेगी, देन आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस ग्रो होगा जो इस कैलकुलेशन को समझाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट तो कैलकुलेशन को रटते हैं, ऑफ कोर्स आपको रटना भी पड़ेगा, एक पार्ट वो भी है, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पे हम नहीं जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करा रहा हूं, आप एक क्वेश्चन को डिटेल में समझो, ठीक है बेटा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, पहले तो लिमिट, LIM का मतलब लिमिट, यानी कि मैं किसी फंक्शन की लिमिट ढूंढ रहा हूं। फिर मैंने लिखा x टेंस टू, और 1 के ऊपर बेटा मैंने माइनस लगाया। देखो अभी तक तो हमने यही सीखा है ना कि माइनस का 1 ऐसे लिखेंगे। बेटा इस माइनस का 1 का मतलब हो गया कि 1 माइनस का है, और बेटा इसका मतलब हो गया, इसका ऊपर लगाने का मतलब हो गया कि 1 से 1 तो पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव है, लेकिन 1 से छोटी संख्या लेनी है, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी लेनी है। ऊपर माइनस का मतलब, यहाँ ऊपर प्लस का मतलब बेटा ये हो गया कि x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। बस इतना सही तो है। देखो सिंबल आपको लगाना आ गया कैसे लगाते हैं, और इसका मतलब हो गया x की वैल्यू 1 लेनी है। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। अब बस उठा के रखनी है वैल्यू। तो आपको रखना कैसे, x 1 से छोटा लेना है, तो 1 से छोटी वैल्यू का फंक्शन कौन सा है, देखिए ये है आपके सामने 1 से छोटी वैल्यू का फंक्शन। आप देख सकते हो, आपको मैं यहाँ पर इसे क्लीन करके दिखा देता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि 1 से छोटी का फंक्शन कौन सा है ना। आगे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं मैं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन बड़े तसल्ली से करा रहा हूं, और ये छोटी छोटी गलतियां ही होती हैं बस, जो आंसर नहीं आता। क्या दे रखा है, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा, आप गौर से देखो, ये देखो इधर आ गए, 1 से छोटे पे x है ना। 1 से बड़े पे फंक्शन कौन सा है, 5 है, और 1 के बराबर पे फंक्शन कौन सा है, x है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 से छोटे पे यहाँ लिखेंगे x, 1 से बड़ी संख्या पे लिखेंगे यहाँ 5, और 1 के बराबर संख्या पे भी लिखेंगे x। तो आई थिंक लिखना आपको आ गया होगा। अब बेटा यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर मुझे लिमिट पास करनी है, लिमिट पास, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लिमिट आपको आनी चाहिए।
लिमिट पास करते हैं तो कैसे रखते हैं, x की जगह 1 रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। कितना आसान है देखो, लिमिट पास करना मतलब रख देना, यहाँ पर मैंने 1 रख दिया, आंसर आ गया। लिमिट हट जाता है, निशान हट जाता है, सब कुछ हट जाता है मेरा बेटा। अब देखो अगले में चलते हैं, इन दोनों पे। अब इसमें लिमिट पास करनी है, तो बच्चे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको x की जगह पर, यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू रखनी है यहाँ पर, और वो वैल्यू क्या रखनी है मैं बता देता हूँ, 1 से छोटा रखना है। अब मुझे कोई बताएगा कि 1 से छोटा कितना, कोई बच्चा कहेगा सर मैं 0.9 रख देता हूँ, 1 से छोटा ही तो है। कोई कहेगा सर मैं यहाँ पर माइनस का 1 रख देता हूँ, कोई कहेगा माइनस का 2 रख देता हूँ, कोई कहेगा मैं 0.999 ऐसे रख देता हूँ, सॉरी प्लस का। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। अब इतने सारे आंसर्स कैसे आ सकते हैं, यानी कि कोई एक संख्या ऐसी हो सकती है जो कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस मतलब कि यहाँ 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 तीनों को इक्वल कर दे, लेकिन वो संख्या कौन सी है क्या आपको पता है, वो संख्या आपको नहीं पता है। तो उसके लिए एक नियम निकाला है, उस नियम को समझना। वो नियम बहुत आसान है ऐसे, हालांकि आप में से कई बच्चे तो पढ़ के आए हैं, लेकिन मैं आपको इसकी क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से सोचा जाता है, मतलब किस तरीके से एक टीचर जब इसे कर रहा है तो वो सोचता कैसे है कि भाई आपको क्यों कर रहा हूं मैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए। आप पुट करेंगे, आप पुट करेंगे x, ये वाला x इज इक्वल टू ये वाला 1, जो भी लिमिट है 1, फिर उसके बाद बेटा माइनस लिखा है ऊपर, तो बेटा यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर h। बेटा इसका मतलब क्या हो गया, h एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जो फिक्स तो है लेकिन क्या है ये नहीं पता, इसके बारे में जानते नहीं है हम, है कोई संख्या है ना, वो नियर बाय हो सकती है, कोई है लेकिन पता नहीं क्या है, तो एक में से वो संख्या घटानी है। अब वो है कौन सी मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, और मेरे को पूरे के पूरे इस कैलकुलस में इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बस मैंने लिखा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ x की जगह पर आपको क्या लिखना है, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है बेटा, देखो ना x अप्रोच करता है मैक्सिमम 1 की तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल माइनस का h, सॉरी माइनस का h, और फिर उसके बाद देखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल 0। बच्चे यहाँ पर इसे चेंज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर x की जगह पर लिमिट चेंज कर रहा हूं मैं, यहाँ पर x की जगह पर लिखेंगे h टेंड्स टू 0, देन x की जगह पर आ जाएगा 1 माइनस h। ये 1 माइनस h कहां से आया मेरा बेटा, ये आया, देखो x की जगह पर 1 माइनस h। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। अब अगला स्टेप यहां से लिमिट को, इसे ये लिमिट का क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इससे आगे ये क्वेश्चन जो है वो किसका हो जाता है, लिमिट का। अब लिमिट का क्वेश्चन होने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट पास कर देनी है। देखो h की जगह 0 रख दिया और आंसर आ गया 1। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की बात करता हूँ इसकी, तो दोबारा से इसे देखते हैं। तो बेटा इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, नॉट वेरिएबल, और बेटा जिसके पास वेरिएबल ही नहीं होता यानी कि x ही नहीं होता, तो x नहीं है तो बेटा संख्या कहाँ रखेंगे हम। मेरे को यहाँ पर x की जगह पर +1, यानी +1 का मतलब क्या हो गया, +1 नहीं है सॉरी 1 प्लस का मतलब हो गया बेटा कि एक से बड़ी संख्या रखनी है, लेकिन बेटा यहाँ x ही नहीं है, कुछ भी रख लो, 1.2 रख लो, 1.3 रख लो, 1.21 लिख लो, कुछ भी लिख लो, आंसर तो बेटा 5 ही आएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट है। तो आपको क्या करना है मेरा बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि जब भी कभी कांस्टेंट दिखे लिमिट के अंदर, तो आपको इसका आंसर देना है ऐसे 5। ये इसका 5 आंसर आ गया, इसका x की वैल्यू यहाँ पर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 1, देखोगे आप, और उसके बाद राइट हैंड लिमिट आ गया 5, ये देखिए, और उसके बाद x इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास 1। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान रखना, लिखना है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, यानी इसे लिखते हैं f1 बोल सकते हो आप, या फिर लिमिट करके लिख देते हैं, इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, आसान करके लिख देते हैं ये, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तीन केसेस थे ना, देखो ऊपर देखो, तीन केसेस थे, तीनों के लिए चेक करना है, एक ये एक ये एक ये, तो तीनों के लिए जब मैंने चेक किया मेरा बेटा, तो यहां पर ये तीनों इक्वल नहीं है, सो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कहां पर 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखोगे तो किस पर कंटिन्यूअस था, ये किस पर कंटिन्यूअस है, 0 पर तो ये कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो तीसरे का जवाब करते हैं हम, तीसरा लिखते हैं 4x इज इक्वल टू 2। अब बेटा 2 के लिए चेक करना है, तो 2 के लिए चेक कैसे करेंगे, देखेंगे 2 ही दे रखा है कि नहीं। ये देखो आपको लास्ट 3 केस दे रखे हैं, आप देख सकते हो, मैं इसे नोटिस कर देता हूँ। ये देखो पहला है x इज इक्वल टू 0 पर यही फंक्शन चेक करना था, फिर 1 पर चेक करना था, कर दिया, फिर 2 पर चेक करना है। तो 0 पर ये कंटिन्यूअस था,
1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है और 2 पर हम चेक करेंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ फंक्शन क्या है, पहले फंक्शन लिखते हैं। हमारे पास फंक्शन है मेरा बेटा, एक तो है x5 और यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, है ना, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर मेरे को कहा है कि x जो है इक्वल टू 2 है, तो मेरा बेटा कि x इक्वल टू 2 का मतलब क्या, कि x लेस देन 1 में तो नहीं आएगा ना ये, फिर x इक्वल टू 1 में भी नहीं आएगा, ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, मतलब ये वाली वैल्यू के लिए तो ये चेक ही नहीं होगा, ये वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। फिर x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो बेटा x ग्रेटर देन 1 पे क्या वैल्यू दे रखी है आपको, fx की वैल्यू 5 दे रखी है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। तो बच्चे यहाँ पर तो सिंगल फंक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, और सिंगल फंक्शन वाले में तो 3 कंडीशन बताई थी कि 1/0, रूट में माइनस या लॉग में माइनस अगर हो जाता है, और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन आपकी क्लास में अभी ज्यादा बात इसकी भी बात नहीं करी, इतनी इन दोनों की बात हुई है बस। तो फिर उस केस में डिसकंटिन्यूअस है, तो ये वाला केस तो ऐसा है ही नहीं, लिखेंगे सो fx इज इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 2 इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, बस कितना आसान है, देखो सीधी सीधी एक स्टेटमेंट लिख देनी है, कुछ करना ही नहीं था। अब बेटा ये बात आपको इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गई, और मैंने नियर बाय वाली बात जो कही है वो समझ में आ गई। तो अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करते जाएंगे, जिसको डाउट है वो पूछते चले जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन 6 है, कहता है फाइंड द पॉइंट, आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स, है ना, सारे पॉइंट्स निकालने। तो बेटा छठा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये बिल्कुल कराऊंगा, सातवां भी मैं कराऊंगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको आठवां भी करा दूंगा, फिर उसके बाद के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगा, तो ध्यान से समझना। एफ एक्स की वैल्यू एक बार दे रखी है 2x प्लस 1, एक बार 2x माइनस 1। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और एक्सरसाइज कौन सी है, 5.1। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एफ एक्स की वैल्यू बच्चे दे रखी है इसमें, और ये क्वेश्चन है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3। देख लेते हैं एक बार यही क्वेश्चन है कि नहीं। 2 सेकंड, हाँ 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, बहुत अच्छा, यही क्वेश्चन है। उसके बाद दे रखा है आपको आगे कि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। बेटा अगर मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी किया हो तो मेरे को बता देना जरूर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको डिसकंटिन्यूअस चेक करना है किस पॉइंट्स पे, और सभी पॉइंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू 2। बेटा ये तीसरा वाला क्यों लिखा है मैं बता देता हूँ, ये दो केस आपको कभी भी भूलने नहीं है, ये x लेस देन 2 भी लिखा है और x इक्वल टू 2 भी लिखा है। मेरे को चेक करने के लिए कह रहा है मेरा बेटा, तो मैं चेक किसके पास जाऊंगा करने के लिए, जो नियर बाय वैल्यू होगी। तो नियर बाय वैल्यू तो बेटा यहाँ पर 2 दिख रही है ना, ये देखिए ना, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। अगर मैं इसको 3 के लिए चेक करूँ या x बराबर 4 के लिए चेक करूँ, तो बेटा वो तो फिर एक मतलब फुलिश थिंक हो जाएगी ना, कि आपका वो तो कंडीशन इसको कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि 2 और 3 में तो बहुत बड़ा गैप होता है ना, हम 3 के लिए क्यों चेक करेंगे। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है किसके लिए चेक करना है, तो आपको अपना एक परसेप्शन बनाना है, ऑल रियल वैल्यू में से वो वैल्यू ढूंढनी है जो इसके नियर बाय हो सकती है, और वो मुझे दिख रही है, 2 दिख रही है मेरे को, तो मैं 2 के लिए चेक करूंगा। तो देखो 2 के लिए कैसे चेक होगा, ये 3 केस बनते हैं आपके इसमें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखा जाएगा, देखो अब रटने वाला काम है। अब वो बच्चे जो मैंने कहा ना थोड़ा सा पैनिक फील करते हैं कैलकुलेशन में, वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि x लेस देन 2 दे रखा है मेरा बेटा, यहाँ पर लेस देन का मतलब ऊपर माइनस लगाएंगे, ऊपर माइनस का मतलब 2 से छोटी संख्या। फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2, तो 2 इक्वल टू 2, ये तो इक्वल यहाँ पे ये है ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 का क्या लगाएंगे राइट हैंड लिमिट में प्लस, और फिर उसके बाद लिमिट। कई बच्चे इसे इधर लिख लेते हैं, कई बच्चे इसको लेफ्ट को ऊपर और राइट को नीचे लिखते हैं। बेटा लिख कहीं भी सकते हो कॉपी पे, ये कोई शेड्यूल नहीं है कि आप सर आपने तो एक ही साथ लिखा था तीनों और हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं, है ना। ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर लो, फिर नीचे राइट हैंड को, फिर उसके बाद इक्वल टू डू, मतलब लिखने का कहीं भी तरीका हो सकता है पेज पे, है ना, ये नहीं लेफ्ट इधर रहेगा राइट इधर, ऐसा नहीं। तो ये है लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, देखोगे आप लेस देन वाला फंक्शन आपके सामने है, ये आपके सामने लेस देन है, और लेस देन के लिए फंक्शन देखोगे तो ये आ रहा है, फॉलो ये कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 3, और बेटा इक्वल टू वाला फंक्शन कौन सा है, इक्वल टू वाला फंक्शन भी यही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस का 3। और बच्चे यहाँ पर ग्रेटर देन वाला कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x। देखो कितना आसान है,
बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो जब क्वेश्चंस वाइज बात करूंगा तो मैं कह रहा हूं मैं आपको हर चीज सिखा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट वाइज बात करूंगा, बच्चों के दिमाग में जो आता है तो पहले उसको मेरे को एग्री करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि बच्चे कि किस तरीके से मतलब उसे करना है। ये अंकिता ने मुझे एक मैसेज किया था 19 है, ये पता नहीं कब किया था। चलो ठीक है, मेरे को नहीं पता क्या बोल रही है लड़की। माइक ऑन करके बोल दिया करो बेटा, मैं मैसेज ज्यादातर रीड नहीं कर पाता ना लाइव क्लासेस में, कहाँ मैसेज रीड करने का टाइम मिलता है। कोई चीज गलती हो रही हो तो कोई भी बच्चा माइक ऑन करके बोल सकता है, ठीक है ना। देखिए अभी मेरे को क्या करना है, वही प्रोसेस। मेरे को x की जगह पर क्या रखना है मेरा बेटा, x की जगह पर मुझे रखना है 2 से छोटी संख्या, 2 से छोटी संख्या रखनी है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये कंफ्यूजन है कि कौन सी कितनी छोटी भाई। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल सिंपल सा काम करेंगे मेरा बेटा। यहां पर लिखेंगे पुट, यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू ये 2, फिर माइनस, फिर h, मतलब कितनी छोटी, h कोई संख्या होगी वो घटा देंगे उतनी छोटी। और h क्या है, ये वैसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने फिर बोला था डेल्टा का मतलब होता है कि स्लाइटली चेंज, बहुत छोटा चेंज, बहुत छोटा, ठीक है ना। अब बहुत छोटे का बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट पर अलग अलग पैमाना होता है, याद रखना ये बात। छोटे का पैमाना अलग अलग है सबके लिए, वो बात आप समझना। जैसी सिचुएशन उसी को छोटा बोलते हैं। यहां पर क्या कहा, सबके लिए कॉमन वैल्यू। x की वैल्यू क्या रखी जाएगी मेरा बेटा, 2। अगर आप कर सकते हैं तो मेरे से आगे आगे कर सकते हैं, कोई मेरा वेट ना करे। उसके बाद आप देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्योंकि आपको मैंने अगर करना सिखा दिया बेटा तो आज की क्लास वसूल हो गई। अगर सभी को करना सिखा दिया तो फिर तो मैं बड़ा खुश हो गया कि मैंने सबको सिखा दिया। h टेंस टू 0, देखो यहाँ पर 0 लिखा। फिर मैंने इस वाले x की जगह पर क्या लिखना है, देखो हर बार ये स्टेप मैं रिपीट करने वाला हूँ। ट्वाइस ऑफ 2 माइनस h, उसके बाद प्लस का 3। मेरा बेटा इसमें लिमिट पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 0 प्लस का 3। तो बेटा हाँ जी, हाँ x टेंस टू क्या लिखा है, -2। यहाँ की बात कर रहे हो ना, इसकी बात कर रहे हो। ये समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखा है। ये ठीक है, देखो मैं बता देता हूं दोबारा से। ये सोल्यूशन मैंने बता दिया है, शायद बातों बातों में आपने ध्यान नहीं दिया है। देखो मैं बताता हूं एक बार और करके। इधर देखो, ये माइनस है जैसे, वैसे ये प्लस है। मैंने कहा मुझे इस लिमिट में यहां पर मुझे x की जगह वैल्यू रखनी है। अब बेटा यहां लिखा है x टेंस टू 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या होता है बेटा, 2 से बड़ी संख्या रखनी है। यानी 2 एक संख्या है, इससे बड़ी संख्या क्या हो सकती है बेटा, 2 से बड़ी होती है 2.01, 2.1, 2.001, 2.00001, 2.00, ऐसी पता कितनी संख्याएं हो सकती हैं बेटा। इन्फिनिटिव तक आप रखते ही चले जाओ, है ना। मैंने कहा कि इन इन्फिनिटिव तक की संख्याओं में से एक ऐसी संख्या हो सकती है, ऐसी संख्या हो सकती है जो कि वो संख्या अगर यहां रख दें तो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी ये फंक्शन इस फंक्शन की न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल हो जाएगी। न्यूमेरिक वैल्यू मतलब संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या, इसकी संख्या इक्वल हो जाएगी। ये बात मैथमेटिशियन ने सोची थी। मैंने कहा ना उस टाइम के कंटेम्प्रेरी मैथमेटिशियन थे, लेकिन नाम लिबनिज और आइजैक न्यूटन का लिया जाता है क्योंकि कैलकुलेशन उनकी ही देन है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने ये चीज सोची, यार ऐसी कोई संख्या होती है जिसको ये न्यूमेरिकली ये वाली संख्या और न्यूमेरिकली ये संख्या और न्यूमेरिकली ये तीनों फंक्शन देखने में अलग लग रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, और इसका बिहेवियर फिलहाल सेम दिख रहा है, लेकिन अलग फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिक सेम होगा। तो बेटा आप जरा बताइए, शायद सचिन ने पूछा है मेरे से इस क्वेश्चन, तो आप बताइए कि क्या आप बता सकते हो इसमें से ये संख्या कौन सी रखी जाए। नहीं बता सकते, कोई स्टूडेंट नहीं बता सकता, है ना। तो अब नहीं बता सकते तो इसको लिखने का उन्होंने एक पैटर्न दिया, वो पैटर्न इसी को फॉलो किया। हाँ उसने h लिख दिया, देखो वहां पर माइनस करके लिखा है ना, यहाँ प्लस करके लिखूंगा मैं। हाँ तो देखो उसका पैटर्न क्या है। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, x की वैल्यू x की जगह पर 2 लिखने का रीजन समझ में आया क्यों लिखा था ये रीजन ये है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम x अप्रोचेस टू माइनस का 2, मतलब कि 2 से छोटी संख्या लेनी है। लेकिन अगर मैं x की मैक्सिमम वैल्यू को स्टैंड पॉइंट बनाऊं, एक मैक्सिमम वैल्यू स्टैंड पॉइंट बनाऊं, तो x की मैक्सिमम तक वैल्यू कितनी जाएगी, वो 2 पर खत्म हो जाएगी। 2 से आगे तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि है ना। तो इसलिए मैंने x की जगह पर क्या लिखा, 2 लिखा। समझ में आया, ताकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए और h की वैल्यू कितनी आ जाए आपके पास, 0।
बस हो गया, ये 0 आ गया। हम्म, हाँ ये देखो, मैं बताता हूँ ना मेरा बेटा, मैं बताता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू हर जगह थोड़ी देखी जाएगी। देखो यहाँ पर बताता हूँ क्या होता है, एक जगह मैक्सिमम देखी जाएगी, एक जगह मिनिमम देखी जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे हम पुट, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2, फिर उसके बाद प्लस का h, अब उसके बाद x की, ये देखो ये क्या है, x को क्या बोला है, x को बोला है कि x की वैल्यू 2 प्लस होनी चाहिए। 2 प्लस मतलब बड़ी 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 कितनी भी हो सकती है, मैक्सिमम तो बेटा कुछ ही नहीं ढूंढ सकते ना, हम ढूंढ ही नहीं सकते। तो x की अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू यहाँ पर x कम से कम कितना हो सकता है। देखो दो साइड होते हैं बेटा, देखो दो छोर होते हैं, एक छोर ये होता है, एक छोर ये होता है। ये वाला छोर तो हमें पता ही नहीं कितना जाएगा, तो ये छोर तो हमें मिला है ना बेटा, एक छोर पकड़ लेंगे तभी तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, जो कहां से कहां तक की लाइन है। तो ये वाला तो छोर है ही नहीं आपके पास मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला आपके पास है कि मिनिमम 2 है। तो x की जगह पर हम नियर बाय, एक स्टैंड पॉइंट तो हमें चाहिए, तो वो स्टैंड पॉइंट पे हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 2। हम 2 को लेके चलते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू सबसे मिनिमम भी लेके चलूं, यानी 2 लेके चलूं, तो कंडीशन क्या फॉलो करेगी, तो कंडीशन ये फॉलो करेगी, ये देखो, ये आपके सामने 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना। ओके, वैसे सभी को क्लियर हो गया होगा ये बातें, इसने बहुत अच्छे से पूछी आई थिंक। क्या नाम है बेटा आपका, अच्छा सचिन, वो आवाज से थोड़ा सा मैं पहचान नहीं पाता ना। देखो बेटा, तो मैं इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने आ गया ट्वाइस ऑफ, दोबारा बोलो क्या कर सकते हैं, हाँ अभी बताता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 2 सेकंड है तो बस मैं इसे पूरा कर लूँ। अब लिमिट पास करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 टू टू प्लस, और ये माइनस 2 दूनी 4 में से एक गया तो ये हो गया 3 है ना। और यहाँ पर अगर लिमिट, यहाँ तो डायरेक्ट लिमिट पास करनी ना, यहाँ तो डायरेक्ट कह रहा है ना x इज इक्वल टू 2, तो लिमिट पास करेंगे तो ये हमने 11th में पढ़ा था है ना, डायरेक्ट लिमिट पास कर देना। आंसर कितना आ गया 7। तो आप गौर से देखिए क्या तीनों इक्वल आए हैं आंसर, आप कहेंगे नहीं सर तीनों इक्वल नहीं आए हैं, साफ साफ दिख रहा है कि एक का आंसर 7, एक का आंसर 1, एक का आंसर 7, तीनों इक्वल आने चाहिए। एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऐसे थोड़ी कहोगे आप कि सर जी ये एक फंक्शन है पूरा का पूरा, ये पूरा ही एक फंक्शन बोला इन्होंने पूरा, तो पूरा का पूरा इक्वल आना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू, किसके लिए बताया था, 2 के लिए। इन्हें कहा था डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, ऑल पॉइंट्स, अगर कोई और भी होता तो उसको ही बताओ, तो बेटा यहाँ तो एक ही बता सकते हैं, यही है एक। अच्छा अब मेरे को एक बात पूछी प्रियांशु ने, और प्रियांशु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, उसने कहा कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम करें ही ना, मतलब कई सारे बुक्स के अंदर दिख जाएगा, अब आपकी क्लास में तो नहीं मिलेगा, लेकिन कई बुक्स के अंदर मिल जाएगा, और कई टीचर्स भी करा देंगे इस बात को, किस तरीके से कि ये वाला कॉन्सेप्ट लिखे ही ना, डायरेक्ट आपको दे रखा है क्या, लिमिट x टेंस टू प्लस का 2, और इसको फिर लिमिट h टेंस टू 0, और उसके बाद x की जगह पर 2 प्लस h। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा बहुत अच्छा है, और यही कॉन्सेप्ट बेटा जब हम, आप तो खैर प्रियांशु आप तो कॉमर्स के हो, लेकिन अगर आप हायर स्टडी में जाते हो, हायर स्टडी में बहुत सारे ऑनर्स के कोर्सेज हैं, उसमें मैथ्स है, कैलकुलस है, लेकिन बीएससी के अंदर मैंने पढ़ाया था, तो बीएससी के अंदर अगर आप बुक देखते हो, फर्स्ट ईयर में कैलकुलस है बेटा, तो उसमें ये वाला जो है ना, ये वाला सेकंड स्टेप ये कभी कराया नहीं जाता। रीजन क्या है कि वो ये स्टैंड माइंड में रखते हैं अपना, ये स्टैंड पॉइंट होता है उनका कि भाई ये चीज तो आपको आती है ना कि ये मॉडिफाइड हो कैसे रहा है, हाउ टू मॉडिफाई दिस सिचुएशन या दिस स्टेप्स। तो आपको यहाँ पर बस इतना सिखाया था कि इससे इसको कन्वर्ट करना है। कौन सी क्लास में सिखाया था, हायर स्टडी में, यानी कि आपको 12th के बाद की बात करता हूँ। लेकिन कई टीचर्स जब आप इसे करते हो, ये स्टेप्स नहीं लिखते हो 11th क्लास के अंदर, तो उस पर नंबर काट लेते हैं, क्योंकि आपने स्टेप्स तो लिखा ही नहीं, इस बात पे नंबर काट लेते हैं। अभी आप कौन सी क्लास में हो, 12th क्लास में, बेटा 12th क्लास के अंदर ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, ये रफ काम होता है बीच का कि आप इस प्रोसेस से चले हैं और फिर यहाँ आए हैं। आप अगर डायरेक्ट कर लेते हैं ना बेटा 12th क्लास के अंदर, तो आपके कोई नंबर नहीं काटने वाला, बस आपको डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं कराऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि कई बच्चों को कनेक्ट होता ही नहीं है ऐसे। अभी देखो लिखने के बाद भी अभी सचिन को कनेक्ट नहीं हो रहा था कि ये 2 क्यों लिखा, काटा क्यों, तो ये बातों के बारे में बारीकियां पता होनी चाहिए। तो मैं तो लिखवाऊंगा, आपकी मर्जी है, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं सीधे शब्दों में बोलूं, हाँ आप लिख सकते हो 12th क्लास में। 11th में कहते तो मैं कहता नहीं लिख सकते, मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा था नहीं आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, टीचर नंबर काट दे, फायदा क्या है ऐसी चीज का। और हायर स्टडी में तो फिर आपको आ ही जाएगा, जिसको आता है वो लिखे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने कहा है ना मैं शुरू के क्वेश्चन कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज में 34 क्वेश्चन है और आपको करने हैं,
मैं इतनी तसल्ली से इसलिए करा रहा हूँ बेटा क्योंकि मेरा तरीका यही है पढ़ाने का कि मैं आपको कुछ ही क्वेश्चंस कराता हूँ अच्छे से, बाकी सारे खुद करोगे। 7 में कहता है आपसे क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 माइनस का 2x और 6x प्लस 2। ये है आपके पास, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 माइनस का 2x और 6x प्लस 3 आई थिंक। उसके बाद आपको वैल्यू क्या दे रखी है, लिमिट की, लिमिट की वैल्यू है आई थिंक 3 दे रखी होगी। कितना दे रखा है, 3 दे रखी है, ठीक है। माइनस का 2x और 6x प्लस 2 था बेटा, कोई बताता नहीं है मेरे को। 6x प्लस 2 यहाँ पर लिखा है 2। अब अपनी अपनी किताबों में देख लेना। यहाँ दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ दे रखा है x बिटवीन 3 टू x लेस देन इक्वल टू -3 होना चाहिए बेटा। यहाँ -3 होगा, यहाँ -3 टू 3 होगा और यहाँ होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आई थिंक। मैं एक बार चेक और कर लेता हूँ। -3 टू 3 और 3 से और ग्रेटर, ठीक है, बहुत अच्छा है बेटा। ये आपको दे रखी है कंडीशन। अब देखना ये 3 आपको वेरिएबल है और आपसे क्या पूछ रहा है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से समझना। मैं कह रहा हूं आप 100% कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है। अगर आपको कनेक्ट कर जाए, और मैंने कहा है रियलिस्टिक लाइफ से अगर मैं इसको कनेक्ट करा पाऊं तो आपके पास ना एक थॉट आ जाएगा, हाँ यार कर सकते हैं। लेकिन उसे छोड़ दो, उस अप्रोच को भी छोड़ दो जो लास्ट क्लास में कराया था, ये सब इकोनॉमिक्स फिजिक्स कैसे यूज, ये सब चीज छोड़ दो, सिर्फ करने के बिहेवियर को देखो। देखो यहां पर देखो, ये दो फंक्शन की बात कर रहा हूं, गौर से देखना। ये लिखा है -3 और ये लिखा है बेटा -3। बेटा दोनों के पास -3 है बेटा। -3 और 3 के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। हम नियर बाय वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि ये दोनों फंक्शन जो देखने में अलग अलग लग रहे हैं, क्या कोई ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होती है। सीधे शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि x की वैल्यू ऐसे करके 3 और यहाँ पर -2x, सीधे सीधे शब्दों में ये कह रहा हूं मैं आपसे। देखो ये सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल। आप मुझे x की कोई ऐसी वैल्यू रखो, बताओ कि यहां भी रखो और यहां भी रखो और दोनों का आंसर सेम आ जाए, सेम आंसर, यानी पे यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू सेम आ जाए। क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा इतना सही है, ठीक है ना। ऐसी कोई वैल्यू रखनी है जो क्या करना है, यहां पर रखूंगा और यहां पर रखूंगा, सेम वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू सेम, एक्स की सेम वैल्यू आपको यहां पर रखनी है। सॉरी सेम नहीं, सेम आंसर लेके आना है। एक्स की डिफरेंट वैल्यू रखनी है लेकिन वो नियर बाय हो सकती है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ही पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना, और कुछ भी इसके आसपास नहीं है हम। तो बेटा अगर आप -3 और 3 की बात करते हो, -3 की और 3 की, तो बेटा ये तो बहुत दूर हो जाते हैं ना। तो इसके बारे में हम चेक भी क्यों करेंगे, जिसका बारे में पता है कि कभी कंटिन्यूअस नहीं हो सकते। तो नियर बाय क्या हुआ, देखो एक तो ये कंडीशन हुई जिसके दो केस बन सकते हैं। एक x इज इक्वल टू -3, सॉरी नॉट इज इक्वल टू, एक x लेस देन -3 और x इज इक्वल टू -3, दो केस बन सकते हैं। और बेटा एक केस ये है, इस केस में क्या है कि x ग्रेटर देन -3, देख सकते हो x ग्रेटर देन लिखा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर, इसको सही तरीके से समझ लेना। -3 लेस देन x, अगर मैं इसको इधर ले आता हूं तो ये जाएगा f, यानी कि इसको हम चेंज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3। देखो यही लिखा है मैंने। ये तीन केस आपको समझ में आ रहे हैं, एक x छोटा है -3 से, एक x बराबर है -3 से और x बड़ा है। x छोटा है उसके लिए फंक्शन कौन सा है बेटा, उसके लिए फंक्शन ये है, छोटे के लिए, है ना। फिर उसके बाद x अगर बराबर है बेटा तो इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाले के लिए, इसके लिए भी फंक्शन यही है बेटा। फिर उसके बाद x ग्रेटर है, इसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला फंक्शन। तो आपको तीनों फंक्शन मिल चुके हैं। अब देखो तीनों फंक्शन मिल गए तो बेटा लिखना कितना आसान काम है वो देख लो। आपको हर बार क्वेश्चन रिपीट लगेगा, अगर मैं कराऊंगा आप देख सकते हो। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो, छोटा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू -3 लिख दो, बराबर है, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लिख दो, बड़ा है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, मैंने कहा था लिखने का कोई भी तरीका अपना सकते हो। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3, छोटा है ऊपर माइनस, है ना, -3 से छोटा, x टेंस टू -3 यानी इक्वल है, फिर लिमिट x टेंस टू -3 ऊपर प्लस, मतलब कि बड़ा है। तो बेटा यहाँ पर कितना आसान हो जाएगा ये करना, समझना। ये फंक्शन को उठा के यहाँ रखेंगे मेरा बेटा, तो यहाँ हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ x +3, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू के लिए भी तो ये केस रखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी मैं डिटर्मिनेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये मोड ऑफ x बोला जाता है, डिटर्मिनेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, मोड ऑफ x है, सॉरी गलती से डिटर्मिनेंट बोल दिया, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोल सकते हो,
डिटर्मिनेंट तो केस ही अलग है, ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने ये क्वेश्चन। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर आप इसे पुट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो -3 से छोटा रख नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, फिर ऊपर माइनस है तो -h, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर -3 इज इक्वल टू -3 h। फिर उसके बाद क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 0। देखो कितने आसानी से समझ में आ गया। अब इसको यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर x की जगह पर -3 -h फिर प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम पुट करेंगे, पुट क्यों करेंगे मेरा बेटा, पुट थोड़ी करेंगे, इक्वल टू वाला केस है ये, तो सीधा सीधा लिमिट पास कर देंगे। ये हो जाएगा -3 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 3, और एब्सोल्यूट वैल्यू से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, 3 हो जाता है, 3 और 3 कितना होता है, 6 हो जाता है। देन आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे पे जब हम जाएंगे तो ये आपके सामने क्या है, पुट x इज इक्वल टू ये वाला -3 प्लस h, तो यहाँ पर x की जगह पर -3 इज इक्वल टू -3 प्लस h, इससे कट गया तो h इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, देन माइनस का 2 और x की जगह पर -3 प्लस h। आप देख सकते हो कैसे मैं रख रहा हूँ, और कोई भी बच्चा अभी पूछ सकता है बेटा, आगे ये बातें बढ़ने वाली हैं, कठिन तो नहीं है, मैंने बोला है ना, अगर मैथ्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ और आप पॉजिटिवली सोच रहे हो कि यार समझना ही है, अगर आपका ध्यान नहीं है बेटा तो फिर वो कठिन है ना। अगर आपका ध्यान है, आप देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, तो फिर तो जेन्युइनली मैं कहूँगा ये कठिन नहीं है, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन मैंने कर दिया। यहाँ पर भी लिमिट पास करेंगे तो ये हो जाएगा -3 -0 +3, और एब्सोल्यूट वैल्यू से -3 बाहर आएगा तो +3। देन फाइनली लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f क्या -3, तीनों इक्वल है। देखो 6 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 लिखेंगे। इसने क्वेश्चन में पूछा था कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, लेकिन ये तो कंटिन्यूअस आ गया, लिखेंगे सो नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम चेक करेंगे अब की बार क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फॉर x इज इक्वल टू 3। अब बच्चे 3 के लिए चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन को फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था, इसे फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ पर मैंने -3 के लिए चेक किया तो कंटिन्यूअस हो गया, और इसने डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछा था तो रिजल्ट दिया कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब देखोगे गौर से तो नियर बाय के लिए चेक करेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है x छोटा है 3 से, x छोटा है 3 से। बेटा यहाँ पर लिखा है x जो है बराबर है 3 के, और यहाँ लिखा है x जो है बड़ा है 3 के। तो छोटे के लिए संख्या कौन सी है, ये फंक्शन, और बराबर के लिए और बड़े के लिए ये वाला फंक्शन। तो चेक करते हैं, यहाँ आ जाएगा आपके पास लिमिट x जो है 3 से छोटा है, ऊपर माइनस लगेगा, लिमिट x जो है 3 के बड़ा है तो ऊपर प्लस लगेगा, लिमिट x जो है 3 के बराबर है तो कोई प्लस और माइनस नहीं लगेगा। जब छोटा है तो आंसर था हमारे पास, फंक्शन था माइनस का 2x, जब बड़ा था तो हमारे पास फंक्शन था 6x + 2, और जब बराबर था तब भी यही फंक्शन है 6x + 2। आई थिंक यही था, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ मेरा बेटा, क्योंकि गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ जी, आप बताते रहना, अगर कोई गलती भी हो जाए करे मेरे से कॉपी करने में, कैलकुलेशन करने में, तो बेटा आप सब जने पार्टिसिपेट करो, सपोर्ट करो, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास, पुट करेंगे x इज इक्वल टू ये जाएगा 3, ऊपर वाला माइनस यहाँ लगाएंगे, देन h, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 3 से छोटी संख्या, फिर x की वैल्यू कितनी दे रखी है मैक्सिमम 3, और ये हो जाएगा 3 - h, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास h इज इक्वल टू 0। ये h इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में रखेंगे तो जगह लिमिट h टेंस टू 0 माइनस का 2 और x की जगह पर 3 - h। मेरा बेटा यहाँ पर आप लिमिट पास कर देंगे तो आ जाएगा -2 3 - 0, तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से कितना आना चाहिए यहाँ पर, -6। आई थिंक -6 आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, तो पुट करेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 प्लस का h, है ना। अब थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहे होंगे आप। 3 इज इक्वल टू 3 प्लस का h, देन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0। देन उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, मेरा बेटा यहाँ पर आ जाएगा 0 और 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस का h, x की जगह पर +2। देखो ना, मैं इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ, x की जगह रिप्लेस ये कर देता हूँ। ठीक है, तो लिमिट पास करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस का 0 प्लस का 2, और 6 3 18 + 2,
20। मेरे बच्चे यहाँ पर जब लिमिट पास करेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस का 2। तो आप गौर से देखोगे कि हो क्या रहा है, एक्चुअली हो तो कुछ भी नहीं रहा, इसमें तो हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f3। आप डायरेक्ट तीनों को नॉट कहेंगे, तीनों यस या तीनों नॉट। अब ये थोड़ी कह रहे हैं कि इसको इसके बराबर रखना है, फिर ये इसके तो बराबर नहीं है ना, दो दो को हम कंपेयर कर नहीं रहे, एक साथ तीनों लिखेंगे तो इक्वल नहीं है। लिखेंगे सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ discontinuity of fx is x is equal to 3। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x is equal to 3। 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और -3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी और मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया है। देन अगले क्वेश्चंस आपके लिए हैं, देखें कितनी मेहनत कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगली क्लास में ये टॉपिक मैं कंप्लीटली फिनिश करा सकता हूँ। ठीक है ना, बस आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से करना है, ये आपका काम होगा मेरा बेटा, मेरा काम नहीं है इसको अच्छे से कराना। ठीक है ना, तो आई थिंक फिनिश दिस क्लास। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हैं क्लास।